जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। आप लोग मुझे डेली बेसिस पर 9 PM लाइव सेशन में बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम हियर टू गाइड यू एंड आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ की सुपर चार्ट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा और एब्सोल्युटली फ्री है लाइव सेशन सभी के लिए। अगर आपको प्रायोरिटी बेसिस पर चाहिए है आपके क्वेश्चन का आंसर तो मैंने सुपर चैट का ऑप्शन आपको बताया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस की टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आती है इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। सो सबसे पहले देखेंगे मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है। आप ईश्वर की प्रे कर रहे हो, भगवान का ईश्वर से आशीर्वाद मांग रहे हो, भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हो। आपके मन में बहुत पॉजिटिविटी है, किसी तरह का रिचुअल भी आप कर रहे हो विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव। यहाँ मुझे आप लोग काफ़ी होपफुल, वर्शिप और विश फुलफिलमेंट वाली टाइप की एनर्जीज में दिख रहे हो विच इज़ वेरी वेरी नाइस। जो लोग भी इस वीडियो में आए हैं आप बहुत ही ब्लेसिंग्स में इस वक्त हो। आपके घर में आप बहुत पॉजिटिव सोच, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है, ऐसा नज़र आता है। थोड़ा सा डे ड्रीमिंग है आपको आपके पार्टनर के रिगार्डिंग कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। दिस कुड बी एनीथिंग। ठीक है, कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जैसे मुझे मिस कर रहे होंगे, मुझे याद कर रहे होंगे, मेरे बिना कैसे ही रहेंगे, ऐसे टाइप के थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में। ऐसा भी हो सकता है कि दिन में ही आपको कोई सपना आ जाए आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि जैसे आप उन्हें याद कर रहे हो वो भी आपको ऐसे ही याद कर रहे हैं। कोलैबोरेशन, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। किसी तरह का कोई नया कोई नया चीज़ हो सकता है, जैसे किसी की नई क्लास हो सकती है आपके बच्चे की। ठीक है, और किसी के लिए जो है आप कोई बैकअप प्लान कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। यूनिटी मुझे दिखाई देती है, चीज़ों में एनहांसमेंट मुझे दिखाई देता है आप लोगों की एनर्जी में। अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो भी बहुत अच्छी एनर्जी है, अगर आप डिफरेंटली मैरिड हो तो भी बहुत प्यारी एनर्जी है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, फिलहाल आपका फोकस थोड़ा सा काम पर है, मंथ की भी एंडिंग है, तो कहीं ना कहीं आप जो है चीज़ों में बहुत पॉजिटिव अप्रोच से लेकर चल रहे हो चीज़ों को, विच इज़ वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है फिलहाल आपकी एनर्जीज में। आज की एनर्जी अगर मैं बात करूँ, जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है, क्योंकि टाइमलेस है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ही फोकस करते हुए मुझे आज के दिन ज़्यादा नज़र आ रहे हो। लेट्स सी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का मनमुटाव चल रहा है। जो व्यक्ति आपके मन में है, अगर आप मैरिड हो तो, अनमैरिड हो तो, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। देखो, सबसे पहला कार्ड ही खूबसूरत सा थर्ड पार्टी सिचुएशन का ही आया है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर फिलहाल अपने फ्रेंड्स के साथ अपनों के बीच में टाइम जो है एंजॉय कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे। यहाँ पर नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 1 मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है। अभी तक आपके पार्टनर किसी तरह का या तो जस्टिस इस रिलेशनशिप में आपको देना चाहते हैं, या फिर इन्हें आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से पता है कि आप जस्टिस चाहते हो इस रिलेशनशिप में। मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ जस्टिस की एनर्जी बहुत सारे लोगों के कार्ड्स में या बहुत सारा बार बार आ रही है, जो क्लियर इंडिकेशन देती है कि किसी ना किसी तरह का बैलेंस भी ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। म्यूचुअल इक्वालिटी होना ज़रूरी है। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया, आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि उन्होंने गलत किया। लॉजिकली चीज़ें जो है आपके पार्टनर सोच रहे थे तो भी उन्हें मालूम है कि चीज़ें उन्होंने गलत की हैं। आपके पार्टनर डिस्टर्बेंस में है, आपको लेकर हो सकते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं। इरिटेशन में है किसी तरह का। मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है इस वक्त। हो सकता है इन्हें ऐसा लगता हो कि आप बर्डन हो, आप बहुत ज़्यादा इनसे कम्युनिकेट मत करो। मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड के थ्रू, क्योंकि अगर आप इन्हें कम्युनिकेट करोगे तो कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में चीज़ें खराब ही होंगी। आपके पार्टनर अपने मन के हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं। इनके करंट थॉट्स आपके लिए यही हैं, कहाँ जाएगी, मेरे हिसाब से ही चलेगी, मेरे हिसाब से ही चीज़ों को देखेगी, जाना ही क्यों है। आपको डिक्टेटरशिप, डोमिनेशन में रखा है इस पर्सन ने, बहुत चलाया है आपको अपने हिसाब से, जस्ट बिकॉज ऑफ आप इस पर्सन को बेहद प्यार करते हो। आपने इस पर ट्रस्ट भी बहुत किया है, इस कारण से ये पर्सन आपको इस कदर जो है अपने पीछे आगे पीछे घुमा रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। और ये भी दिखाते हैं कि नहीं,
अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप अपने पार्टनर को जैसे पहले कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे, अगर आप ऐसे पैम्पर नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस बात से भी डिस्टर्ब है। आपके पार्टनर आपको, या आप अपने पार्टनर पर कहीं अंधविश्वास करते हो, ऐसा हो सकता है। आपको पता है कि विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है। यस, देखो, या तो ओके, या तो आपके पार्टनर की आईज में पेन हो सकता है, या आपकी खुद की आईज में पेन हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। एंड यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे कुछ ऐसा है जो अभी आप समझ नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर को लेके। ये कुछ भी हो सकता है जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि सभी की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सही गलत आपको पता है, ये आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसके बावजूद भी आप इन्हें देख रहे हो ना, उस बात की कद्र इस पर्सन को नहीं है। ओके, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, या तो वो मैरिड हैं, या इनकी फैंटेसीज में आपके साथ घर बसाने जैसी ऊर्जा है कि शादी करेंगे फिर बच्चा होगा। ऐसे ये आपसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर ये अनमैरिड है या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इस पर्सन के दिमाग में जो है ना, आपके अलावा कोई ना कोई और जो है इनकी लाइफ में है। ठीक है, या ये अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, नंबर 21, नंबर 9, नंबर 15, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 11 हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। क्लियर इंडिकेशन है भाई कि अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो ये की वाइफ कंसीव कर रही हैं, या अगर आप जो है एज अ मेल देख रहे हो तो जिस पर्सन के लिए, फीमेल के लिए देख रहे हो, ये आगे कंसीवमेंट के पॉइंट पर है। और मैं लगातार देख रही हूँ पिछले 3 दिन से इस तरह की एनर्जी आ रही है। अगर आपसे किसी से भी ये कनेक्ट कर रही है तो कनेक्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं, ये लो जी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जबकि मैंने सोचा था मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पे अलग से वीडियो बना दूंगी आज। ठीक है, बहुत आप पर उससे आ रहा है, आप अपनी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, आपकी चीज़ें या तो मिसप्लेस हो सकती हैं, या आपके पार्टनर जो है किसी तरह का आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अनफेयरनेस चीज़ें तो ये दे ही रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बनाकर आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं हमेशा। लाइव एंड लर्न। ठीक है, आपने चीज़ों से लिव एंड लर्न, आपने अपने जो है चीज़ों से बहुत सीखा है, समझा है, एक्सपीरियंसड हो आप। डेवलपमेंट करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप थोड़े से यंग एज में यंगस्टर हो तो भी आपको सही समय है अभी अपने करियर का, क्योंकि यहाँ से भी मुझे कोलैबोरेशन की ऊर्जा दिख रही थी। आपको आपके पार्टनर से फोकस हटाकर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है शायद आपके पार्टनर भी अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। बॉटम से द डेथ का कार्ड है, फ्रेंडशिप की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखता है आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में ही किसी तरह का थर्ड पार्टी कनेक्शन चल रहा है। यहाँ आपके फ्रेंड ने ही आपको धोखा दिया, ऐसा हो सकता है। इस आपके पार्टनर जो है इसी पर्सन के साथ चलेगा, इसलिए भी इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डीप फीलिंग्स की ही वीडियो है, तो इसमें सभी के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ, अगर समय मुझे दिखाई दिया शूट करने का तो डेफिनेटली आपके लिए जो है मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन और लेट नाइट वाली जो वीडियोस आपको पहले अवेलेबल थी वो भी ज़रूर आपको अवेलेबल कराऊंगी। नाइट मेयर्स हो सकते हैं आपके लिए। इस पर्सन ने ना ड्रेनेज ऑफ इमोशंस जिसको बोलते हैं, वो वाली टाइप की सिचुएशन जो है क्रिएट कर दी है। मैंने कॉन्शियसली कह लीजिए ऐसा नहीं किया है, सारे कार्ड्स मैंने बाइंड कर दिए तो जितने मुझे याद है इस टाइम उतने मैं ज़रूर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी कि क्या सिचुएशन थी। ठीक है, देखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ सबसे पहली बात, कोलैबोरेशन के इश्यूज इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच में एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे को हर्ट कर रही हैं। ठीक है, ऑलराइट। नाइटमेयर की एनर्जी क्यों आ रही थी? नाइटमेयर की एनर्जी इसलिए आ रही क्योंकि शायद या तो ये कमिटमेंट देने से डरते हैं, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, आपसे शादी नहीं कर सकते, ये आपके साथ एक अच्छा टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, पीछे से देख लेती हूँ अगर कार्ड्स। ऑलराइट, ये आपको डिक्टेट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, इनकी बातों में आ जाते हो, इसीलिए आपको डिक्टेट करना चाहते हैं। आपके बिना अलग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं परेशान ही हो रहे हैं। बर्डन डिस्टर्बेंस कैसी है? बर्डन और डिस्टर्बेंस है कि आप तो इनके साथ खुशी खुशी चलना चाहते हो, पर यही अपने आप में मूसा बनाए रखते हैं। येस, देयर इज़ 2 चॉइसेस आपके पार्टनर की लाइफ में। हो सकता है 2 फीमेल हो, एक आप और एक कोई और। ठीक है, आप डिफरेंटली मैरिड भी हो सकते हो, या आप अपने पार्टनर से सेपरेशन चाहते हो, उसके बाद आप दूसरे पर्सन से शादी करना चाहते हो। डोमिनेशन को डोमिनेशन ने ही क्लैरिफाई किया है।
आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग लव में है ही, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऐसा लगता है जैसे डीप फीलिंग्स में थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए ही रीडिंग आ गई है, क्योंकि आप बेहद एक्सट्रीम लेवल पर परेशान हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ जाएगा, अगर आप कपल हो, आपको पता है कि अभी इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आपके पार्टनर अकेले ही हैं, अभी इनकी लाइफ में कोई और नहीं है। लेकिन अगर आपका मोर देन 6 मंथ्स 1 ईयर हो चुका है, खास करके 1 साल से ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। मैंने पहले बोला है, कार्ड बाद में निकाला है। ठीक है, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो भाई ये अपनी पत्नी को ही देख रहे हैं या ये अपने पति को ही देख रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, मेल फीमेल जो भी आपका सिचुएशन बनता है, ये मुझे वैसा ही नज़र आ रहा है। आप इस पर्सन की तरफ बहुत फोकस मत करो, क्योंकि ये आपकी तरफ फोकस नहीं करना चाहता। रीज़न क्या है? इस पर्सन ने आपको सिर्फ इसलिए रुलाया, अपनी एक होता ना कि कमिटमेंट देना, या एक होता अपना प्यार, इन सब चीज़ों से बंदा इसीलिए पीछे हटा क्योंकि इस पर्सन को अपना खुद का देखना है। ठीक है, ये आप ही के बारे में सोचते हैं, चीज़ों को हील भी करना चाहते हैं। इन्हें पता है इन्होंने आपको एक एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन दिया है। ठीक है, ये आपके पीछे आ सकते हैं और खुद को दिखाएंगे कि ये विक्टिम है, बट अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, ये अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे। आपका रोल कुछ भी नहीं है, आप ही जाओगे तो भी डिनायल ही आपको मिलने वाला है। प्यार है, देखो ये कैसा प्यार है मेरी समझ के बाहर है। सीरियसली, आप किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हो जिस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन ठीक नहीं हो रहा, जिस पर्सन का या तो कहीं पहले कोई ब्रेकअप हो चुका है, या कोई पर्सन जो है ऐसा जिसकी लाइफ में उसका पहला प्यार लौट के आने को तैयार है। अगर आप इस तरह के किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, तो सबसे पहली बात तो आप गाइडेंस लो। दूसरी बात, डेली बेसिस पर अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस आपने नहीं देखनी है कि जिसकी वजह से आपको जो है इसमें कन्फ्यूजन हो। और अगर ऑलरेडी बहुत सारी देख चुके हो, तो 100% थोड़ा सा टाइम के लिए आपको ब्रेक लेना चाहिए। रीज़न इज़ बीइंग कि कई बार आप अपने ऊपर वो भी चीज़ें इम्पोज करने लगते हो जो चीज़ें आपको इम्पोज नहीं करनी। देखो, शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने आपको बता दिया। शायद मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं कहेगा जैसा मैं कह रही हूँ यहाँ पर। और रही बात, अगर आपको लगता है कि आपको डेली बेसिस पर आपकी पर्सनल रीडिंग जैसे ही देखना है, तो आप मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो। आप जिस भी सिचुएशन में हो, बिंदास होकर अपनी सिचुएशन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या है। आई कैन सी कि इस रिलेशनशिप में ना आपने अपना 100% दे दिया, और इस पर्सन ने, जैसे कहते हैं ना, भरी थाली पर लात मार देना, वो करके पर्सन चला गया आपके साथ। आज इस पर्सन ने आपको ब्लॉक नहीं भी कर रखा, तो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे रखी है। आप बात करते भी हो तो आपको बात करने में वो हैप्पीनेस नहीं लगती। आपको लगता है यार ठीक है, कनेक्टेड थे, अब क्या ही कर सकते हैं। इंसान ना एक सर्टेन लेवल पर जब पहुंच जाता है, जहां उसको दिखाई देता है उसके बाद अब ज़रूरत नहीं है इस पर्सन से बहुत ज़्यादा टक्कर मारने की, इसको समझाने की, इसको कहने की, तो आप वो स्टेज पर पहुंचे हो। अगर आप ऐसी स्टेज पर हो जहां पर आपको लगता है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, बस किसी तरह मेरे दुख का अंत हो जाए, तो आपको बिल्कुल रीडिंग लेनी चाहिए। ठीक है, आपको जेन्युइनली अपने लिए एक स्टेप लेना चाहिए। आपने अपने अच्छे के लिए, अपने जीवन में खुशी के लिए ये एक स्टेप लिया था, विच इज़ प्रोमिनेंटली योर लव लाइफ। लेकिन जब वो कहीं फेलियर्स की तरफ चली गई है या कहीं प्रॉब्लम्स की तरफ चली गई है, तो मुझे लगता है अपने ऊपर फोकस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पार्टनर का क्या हो सकता है डीप फीलिंग्स में उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हो। सीरियसली आप लोगों के लिए इतने सारे चैनलाइज मैसेजेस आने को तैयार है ना, बहुत ज़्यादा। आप घंटों रो चुके हो, इस पर्सन को 100% अपना दे चुके हो। इस पर्सन ने कहीं से कहीं तक आपकी ना बात सुनी ना मानी। इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रोते रहो, बिलखते रहो, इस पर्सन को कोई मतलब नहीं है। आपने घंटों इससे बात करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुआ। अल्टीमेटली इस पर्सन ने अपनी सिर्फ इतनी अच्छाई दिखाई कि इसने आपको ब्लॉक नहीं किया। आपने इस पर्सन को इसके इतने बुरे खराब व्यवहार करने के बाद भी ब्लॉक नहीं किया, बस इतना ही है। और अगर आपने अपने और अपने पार्टनर आपस में से एक दूसरे से किसी ने भी ब्लॉक किया हुआ है, या ये सिचुएशन ब्लॉक नहीं किया तो भी एब्सोल्युटली ब्लॉक जैसी ही है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने ऊपर फोकस करो। कार्ड्स में बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ ध्यान ही नहीं रखना चाहते। अब यहाँ पर बस यही कहूँगी कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना चाहिए। अगर आप उसे क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में जय माता दी या जय श्री राम जी ज़रूर लिखिए।
अब बात आती है कि आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में क्या करना चाहते हैं। क्या कभी सुधर कर आपके पास आना चाहते हैं? कभी आपके सच्चे प्यार की इन्हें कदर होगी? बात करके चीज़ों को ठीक करेंगे। अ जेंटलमैन लेट्स सी। क्लोवर, क्लाउड्स, स्नेक, द क्रॉस, रिंग, स्टॉक, होम। देखिए, अगर जो ये पर्सन, भाई मुझे आप भी सिंगल पर्सन लग रहे हो या डिवोर्सी वगैरह टाइप का भी आपकी भी सिचुएशन हो सकती है। ऑल्दो ये कपल्स के लिए बना रही हूँ, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अगर आप में से कोई कपल है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, इस रिलेशनशिप में भविष्य में आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। डेफिनेटली आपसे बात करके चीज़ों को ठीक करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई देता है भविष्य में किसी तरह से आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। अपना जेंटलमैन प्रॉमिस ये हो सकता है आने वाले टाइम में ज़रूर निभाएं। हो सकता है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ भी जो है फैमिली की सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। आप में से कोई ऐसी सिचुएशन में भी है कि मैरिज के बाद डिवोर्स हो गया, आपका बच्चा है, या आपका जो है कोई भी आप अपने पार्टनर से, रिस्पेक्टिव पार्टनर से आप सेपरेटेड हो, आपका बच्चा है एंड स्टिल फैमिली उसको एक्सेप्टेंस देगी या नहीं देगी। शादी जिस पर्सन से करना चाहते हो, आपकी फैमिली उस पर्सन के लिए मानेगी या नहीं। शायद हो सकता है वो पर्सन बहुत अच्छा हो जिसको आप पसंद करते हैं, लेकिन स्टिल इस तरह के थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में हैं। ये खुद से ही शादी करना कहीं ना कहीं अगर आपसे अवॉइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके पार्टनर से आपकी शादी हो सकती है। अगर आप एज अ सिंपल सिर्फ कपल देख रहे हैं कि कपल की वीडियो है, डेफिनेटली कपल की ही वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन में भी अभी क्लाउडी मोमेंट्स रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको किसी तरह का कमिटमेंट देने से डरते हैं, जैसा कि वहां पर मुझे दिख भी रहा था। आपके पार्टनर मुझे यहाँ कहीं ना कहीं स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आप किसी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है रिलेशनशिप। आपके पार्टनर अपने करियर पर बहुत फोकस रखे हुए हैं, ठीक है, अपने घर परिवार में आपके बारे में बात करना चाहते हैं। चीज़ें ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तब ये चीज़ें डेफिनेटली क्लाउडी मोमेंट्स में हैं ही। अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर में आप हो सकते हो एज अ कपल, हो सकता है आपके पार्टनर से आपके घर वाले ही शादी को नहीं मान रहे, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके बीच में इंटीमेसीज रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आते हैं, प्यार मोहब्बत है, ठीक है। आपके पार्टनर आने वाले अप्रैल ऑनवर्ड्स कुछ बेटर आपको रिस्पॉन्स करेंगे, लव रिलेशनशिप वाइज, कनेक्शन वाइज, बातचीत करने को लेकर काफ़ी बेहतरी आपको तब देखने को मिलेगी, और उसी के बाद आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, आप जिस भी सिचुएशन में हो, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप देख रहे हो वीडियो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे बहुत चांसेस ऐसे दिखते हैं कि आने वाले अप्रैल मई के बाद आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हो, और उससे पहले आप जो है इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव होप रख सकते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज आपकी और आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर मैंने ज़ोडिएक साइंस नहीं बताए हैं आपको, ठीक है। नंबर्स मैंने आपको बता दिए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी आप लोगों के लिए शिव शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स है इस नवरात्रि पे आपके रिलेशनशिप वाइज। क्या माँ शक्ति आपसे कहना चाहती हैं या भोले बाबा आपसे कहना चाहते हैं। आदि योगी का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि आपको आने वाले टाइम में जेन्युइन कोई ना कोई समझ ज़रूर आएगी, आपको बहुत क्लैरिटी से पता लगेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। आपको अगेन इसी तरह का खूबसूरत सा जो है सदाशिव का कार्ड है, ये भी नॉलेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कोई टीचर हो सकते हो, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, कोई प्रीचर हो सकते हो, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। आपको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का घमंड भी ज्ञान को खराब कर देता है, सो बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। आदि शक्ति के साथ साथ यहाँ पर शिव शक्ति की भी एनर्जी है, जो क्लियर इंडिकेशन देती है कि आपके रिलेशनशिप में भविष्य में हैप्पीनेस और हार्मनी रहेगी। सही स्टेप लेना इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। आप में एबिलिटी है, आप में से किसी में साइकिक एबिलिटी भी हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवान शिव जी का ये कार्ड आपको जो है बहुत सारा ब्लेसिंग्स ऑफ पॉजिटिविटी देता है। आपने जो भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स झेली हैं वो आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगी, और जो भी आप और इनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको भी अगर आप कोई सही डिसीजन लेकर, सही डिसीजन के साथ अगर आप कोई निर्णय लेते हो,
सही डिसीजन के साथ अगर आप कोई आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। सी, मेरा काम आपको बिना मैनिपुलेशन के सही बताना है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक अच्छी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर हो सकती हूँ तो आप मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा एंड सेम डे पे रीडिंग अवेलेबल होती है। मार्केट प्राइस से बहुत कम रखे हुए हैं, जितना मुझे जेन्युइन लगता है उतना ही है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात आपको अच्छी लगती है, सही लगती है, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय।